तो जर्जर हालत है इस सड़क की जहां हम खड़े हैं और पूरे ज़िले में मेरे हिसाब से यही एक ऐसी सड़क रह गई अब जिस सड़क का निर्माण पिछले 5 वर्षों से नहीं हुआ है। ये सड़क जो अपने आप में एक नेशनल हाईवे को जोड़ती है, जो आपका NH11 जो नेशनल हाईवे है रेवाड़ी से नारनौल का। दूसरा आपका एक्सप्रेसवे भी है NH152D जहाँ हम खड़े भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ महेंद्रगढ़ और अम्बाला नारनौल इनके लिए आया जाया जा सकता है। और नेशनल हाईवे के बाद ये एक्सप्रेसवे और साथ में यहाँ पर स्टेट हाईवे भी है जो नारनौल से कनीना का जाता है। और साथ में आपका एक दूसरा स्टेट हाईवे जो 4 लेन भी है वो भी है जो नारनौल से महेंद्रगढ़ को जाता है। तो ये जो सड़क है इन सभी जो सड़कें हैं मेन जो मुख्य मार्ग हैं उनको कनेक्ट करने वाली है। ये महेंद्रगढ़ से अटेली की जो है ना सड़क है और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से नहीं एक लंबे समय से जर्जर हालत में, ये 5 साल से ये सड़क आपको दिखाई पड़ेगी जर्जर हालत में। यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ पर लोग जो है ना जब भी इधर उधर आते जाते हैं तो उनके पेट की जो नसें हैं वो परेशान हो जाती हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्रवासी हैं जो इन जैसे मुद्दों पर कम बोलते हैं उनको बता दूं कि हो सकता है आपका हर रोज़ आना जाना ना हो सकता है इस रास्ते पर जो गांव पड़ते हैं उनको कभी कभार आना जाना पड़े, लेकिन आपके बच्चे यहीं से इसी मार्ग से स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। ये सड़क जो है पिछले 5 वर्षों से नहीं बनी है और इसके ऊपर 1 से 2 बार PWD ने रिपेयरिंग करने का प्रावधान किया था, हालांकि वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रभावित सड़क है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कलवाड़ी का सेक्शन ले लो उसके बाद ये सड़क वैसे तो सही है। इसकी फाइनेंशियल अप्रूवल अभी नहीं मिली है। हमने एक पूरी खबर लगाई थी इससे संबंधित जिसमें हमने बताया था कि 5.5 मीटर की जो ये सड़क है अभी और 7 मीटर तक ये बनेगी, जिसके लिए जो है ना स्पेशल फाइनेंशियल अप्रूवल लेनी थी वो मिली नहीं HSRDC को। PWD ने इस का जो काम है वो लगभग 1 वर्ष पहले HSRDC को दे दिया। HSRDC ने अपने प्रयास किए कि हम ये सड़क बनाएं और जब बनाने के प्रयास किया तो उनको जो है प्रशासनिक अप्रूवल तो मिल गई लेकिन उनको फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं मिली। और दूसरा उनको अप्रूवल जो है वन विभाग की भी नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर जो साइड में पेड़ हैं इनमें से कुछ पेड़ कटेंगे क्योंकि 5.5 फुट का जो ये रास्ता है ये 5.5 मीटर का जो रास्ता है ये 7 मीटर का रास्ता होगा। इसके लिए इसको चौड़ाई करके और फिर बनाया जाएगा। इसका चौड़ाईकरण का काम भी होना बाकी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना में आती है। स्टेट का इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल होता है पैसा। इसमें जो पैसा होता है अत्यधिक पैसा लगभग 80% जो पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है, लगभग 20% जो पैसा है वो पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। PWD डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अनेकों ऐसी जो सड़कें हैं जो काफ़ी जर्जर हालत में रही उनका पिछले 5 वर्ष में बड़ी लेट ही सही निर्माण करवाया है। तो हम चाहते हैं कि इस सड़क का भी जल्द से जल्द निर्माण हो और इसका चौड़ाईकरण का जो काम है वो भी हो ताकि यहाँ पर आने जाने वाले जो वाहन हैं जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और काफ़ी जो है ना परेशानी का सबब ये सड़क बनी हुई है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, तो ये काफ़ी कुछ है ना परेशानी का सबब अपने आप में। मैंने जैसे ही ये खबर शुरू की तो मैंने आपको बताया कि इस सड़क का जो है कनेक्टिविटी का जो सेगमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट आज की डेट में कि ये NH11 को कनेक्ट करती है। यानी आप नारनौल से रेवाड़ी के लिए जाते हैं तो जो नेशनल हाईवे है उससे कनेक्ट कर रही है। उसके बाद जब आप दोंगड़ा में आएंगे तो एक स्टेट हाईवे जाता है बीच में से जिसको कनीना और नारनौल का रोड बोलते हैं। उसके बाद जहां हम खड़े हैं ये आपका एक्सप्रेसवे है NH152D जहां बाड़खी में कट भी है और यहाँ से लोग चंडीगढ़ भी जा सकते हैं और चंडीगढ़ से लोग यहाँ पर आकर उतर भी सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे का कट भी है और उनके लिए मार्ग यही है। जब आदमी चंडीगढ़ से आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था और जैसे यहाँ आता है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम से वो टूटे हुए रोड पर रनवे पर आ गया हो। तो आप समझे इस बात को कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरा आपका महेंद्रगढ़ से जाटवास मोड़ जिसे कह देते हैं या चांदेड़ा मोड़ जिसे कह देते हैं वहाँ से इस सड़क का जो निर्माण है वो सीधा अटेली बाईपास तक, आजकल तो बाईपास हो गया, तो वहाँ तक की ये सड़क अपने आप में और इसकी हालत जर्जर है।
जब कभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना आई तो उस समय इस ज़िले की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी जो सड़क है वो ये सड़क है। इसके कंपैरिजन में इसी सेगमेंट की जो सड़कें हैं वो बन चुकी हैं। जैसे सेलंग से आप वाया झूक होते हुए महेंद्रगढ़ को आते हैं तो नया मार्ग बन चुका है। आप सेलंग से अगर आप माजरा होते हुए आते हैं तो वो सड़क भी बन चुकी है। ऐसे ही अगर आप बात करें कुरावटा की, तो कुरावटा जो है, कुरावटा से महेंद्रगढ़ की जो सड़क है आगे मांडोला को जो जाती है वो सड़क भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना में आती है, वो भी बन चुकी हैं। इन सभी मार्गों की जो मैंने आपको जो डिस्कस किया, ये सभी मार्ग बन चुके हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं पिछले 1 साल में ही। लेकिन अटेली से महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से अटेली का ये जो मार्ग है जर्जर हालत में है, और इस जर्जर हालत का जो कारण है वो है फाइनेंशियल अप्रूवल का ना मिलना, और साथ में जो वन विभाग के जो परमिशन होती है वो ना मिलना। HSRDC के पास ये काम है, PWD HSRDC को सौंपकर बिल्कुल फ्री हो गया है, जबकि उन्हें भी अपने कदम उठाने चाहिए और सरकार को भी इस सड़क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। PWD के जो सर्वे सर्वा हैं आज की डेट में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो यहाँ पर जो है ना इस सड़क के बारे में संज्ञान लें और इस पर जितना जल्दी हो सके निर्माण कार्य शुरू करवाएं। अन्यथा जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले रैली हुई थी उस समय हल्की फुल्की जो यहाँ पर रिपेयरिंग हुई, जो आप कह सकते हैं कि टाँचे मारे गए, उनसे काम नहीं चलना। गांव वालों में, कई ग्रामीणों में रोष था और वो इस तरह की रिपेयरिंग नहीं चाहिए, उनको एक नया सड़क मार्ग चाहिए। और जब पैसा केंद्र से आ चुका है, जब केंद्र का अत्यधिक पैसा 80% केंद्र का पैसा लगना है, तो राज्य सरकार इसका तुरंत से जल्द निर्माण कार्य करे। बाकी आप क्या कहेंगे इस कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित डिपार्टमेंट्स और सरकार के पास ये पहुँच सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।